बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो हर शख्स करना चाहता है। पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज़्यादा है और जो जवान लड़के हो रहे हैं, आप देखें उन्होंने एजुकेशन हासिल की, लेकिन उनको उस हिसाब से आ, जो है कमाई वो नहीं हो रही, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। आखिरकार वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं और इंटरनेट पर जब वो इश्तिहारात देखते हैं ट्रेडिंग के, तो वो ट्रेडिंग की तरफ आना चाहते होते हैं। तो थोड़ी सी नो हाउ तो उनको होनी चाहिए। लिहाजा मैं आज के इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि मैंने स्कैल्पिंग पर एक अलग वीडियो बनाई है। बहरहाल स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे कर लेनी चाहिए और किस तरह उसमें मुनाफा हो सकता है, उसको करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बाकी तो ट्रेडिंग जो है वो समझ के ही करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बच्चों को, इन तमाम बच्चों को जो नए हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, नुकसान भी उठा रहे हैं, कुछ बच्चे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, तो उनके लिए फिर भी ये एक नसीहत है कि पहले से सीखिए। बहुत सारे अच्छे ट्यूटर मौजूद हैं यूट्यूब पर भी और वैसे भी, तो आप उनसे सीखिए और ट्रेडिंग को अच्छी तरह जांचिए, उसके बाद करें तो वो सबसे अच्छा है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो आपका जिगरा है। आपका जिगरा यानी कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे अहम चीज़ है। घबराना नहीं है और कोशिश करते ही जाना है। तो शॉर्ट टर्म होता है ये स्विंग ट्रेडिंग, ये एक दिन से ज़्यादा होता है, यानी इंट्रा ट्रेडिंग तो एक ही दिन में आपको क्लोज करना होता है। इसे थोड़ा सा आपने लंबा लेकर चलना होता है। इसका जो स्पैन होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, वो महीनों तक भी मुहित हो सकता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एंट्री डाली $140 पर और कोई किसी कमोडिटी की, और फिर वो 210 तक गई कुछ अरसे में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए वो 170 पर आई, तो आपने उधर जो अपना एक प्लान बनाया हुआ है वहाँ पर आपने उसे एंट्री से निकल आए और $30 का आपने जो है वो फ़ायदा उठा लिया, यानी $30 आपने ले लिए। ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 210 पर ही बेचें। आपने एक प्लान बनाया है और प्लान का एक आपने उसका जो प्लान का जो एक ड्यूरेशन है वो दिया हुआ है कि मैं इस ड्यूरेशन के अंदर इसको सेल आउट कर दूंगा, इससे बाहर निकल आऊँगा। तो वो आपको पूरा करना है और पूरा करना चाहिए भी, ताकि आप सेफ रहें और सही तरीके से चलें। आपको फ़ैसला किस वक्त करना है कि जब आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, तो उससे पहले आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो देखनी चाहिए, फंडामेंटल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, और फिर आपको बेशक चाहें तो अपने दोस्तों से, अपने और दूसरे अच्छे ट्रेडर से मशवरा भी करें और उसके बाद इसके अंदर एंटर हों। और इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बनिस्बत फंडामेंटल एनालिसिस के। अगर आपका थोड़ा सा गलत अंदाज़ा हो गया तो फिर आपको काफ़ी अरसे तक वेट करना पड़ सकता है, और उधर आती है रिस्क मैनेजमेंट की बात। यानी आपने अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 140 पे लिया है और वो 100 से डाउन चला गया है, तो फिर आपको वेट करना है, और वेट करने के लिए आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। आपको उसका भी समझ होनी चाहिए, उसकी भी आपके अंदर एक प्लानिंग होनी चाहिए कि वो कैसे आप वेट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो ज़रूर ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा उठा सकेंगे। ट्रेडिंग ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए मेहनत, 3 चीज़ें, आपको पैसा, आपको फंड्स आपके तगड़े होने चाहिए, आपका जहन तगड़ा होना चाहिए, और आपकी मेहनत तगड़ी होनी चाहिए। और आप अपनी हर नाकामी से सीखें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इनके साथ अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर और ज़रूर कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
اور کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.